कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना सिखाना चाहती हूँ। आज जो विषय है, आज वो है बुध देवता के विषय में, बुध ग्रह के विषय में, कि हमारे बुध देव का स्वभाव क्या है, रंग क्या है और किस किस में इनकी ऊर्जा समाई हुई है और इनके अच्छे बुरे होने के क्या लक्षण हैं, कैसे जांच सकते हैं कि इस व्यक्ति के बुध देवता खराब हैं या अच्छे हैं और किस तरह से उन्हें सही किया जाता है। यह सभी समावेश मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं बता दूँ, बुध देवता जितनी भी हमारी गोल चीज़ें होती हैं, बुध देवता गोल चक्कर के रूप में होते हैं और ये हमारी जितनी भी गोल वस्तुएं हैं सब में बुध देवता होते हैं। और इनकी जो धातु होती है वो इनकी शुद्ध धातु होती है कांसा। कांसा इनकी शुद्ध धातु होती है बुध देवता की। और बुध देवता ग्रह के इष्ट कौन कौन होते हैं? जनरली इनके इष्ट तो दोस्तों 4 होते हैं। कौन होते हैं? दुर्गा देवी होती हैं। और कौन होते हैं? गणेश जी होते हैं बुध देवता के। और कौन होते हैं? नारायण भगवान होते हैं, विष्णु भगवान। और कौन होते हैं? कृष्ण जी भी होते हैं। यानी कि बुध देवता इन चारों के अधीन होते हैं। और किस खराबी से हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए, यह विधान भी अलग अलग है। तो इसलिए हमें यह सोचना समझना होता है कि हमें दुर्गा की पूजा करनी है, कि हमें गणेश जी की पूजा करनी है, या हमें नारायण की पूजा करनी है, या हमें कृष्ण जी की पूजा करनी है। तो यह सब मैं आपको बताऊंगी। और क्या होता है, बुध देवता के नक्षत्र कौन से होते हैं? बुध देवता के नक्षत्र 3 होते हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये 3 नक्षत्र होते हैं बुध देवता के। और बुध देवता किसके पुत्र हैं? बुध देवता चंद्रदेव के पुत्र हैं। चंद्रदेव इनसे मित्रता रखते हैं, लेकिन बुध देवता चंद्रदेव से शत्रुता रखते हैं। क्योंकि जनरली सबने कहानी सुनी ही होगी, और जिन्होंने नहीं सुनी तो मैं बता दूं, बृहस्पति देवी की पत्नी थी तारा देवी। चंद्रदेव का संपर्क तारा देवी से हुआ था, जिससे बुध ग्रह हमारा उत्पन्न हुआ था। इसीलिए ये शत्रुता रखते हैं। और स्वभाव के विषय में बता दूं दोस्तों, इनका अपना कोई स्वभाव नहीं होता। इनका स्वभाव तब होता है जब ये अकेले होते हैं, यानी कि किसी ग्रह की युति में ना हो, किसी की दृष्टि में ना हो, गलत संगति में ना हो और अच्छे घर में बैठे हों, तो इनका प्रभाव शुभ माना जाता है। और बुध ग्रह को एक इंटरनली पार्ट देखा जाता है। जनरली क्या होता है, बुध ग्रह की जो बीमारियां होती हैं, बुध ग्रह के जो गुण दोष होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिसे बोलते हैं ना इंटरनली अंतर, मतलब कि पकड़ में ना आने वाले। क्योंकि बुध देवता का दूसरा पार्ट राहु ग्रह से भी कनेक्शन रखता है। और बुध ग्रह का यूँ तो संबंध बृहस्पति और चंद्रमा से भी है और शनि शुक्र सभी से है, लेकिन किस स्थिति में किस ग्रह से इनका संपर्क ज़्यादा बना हुआ है, यह हमें देखने वाली बात होती है। कुंडली में विशेष जांचने की बात होती है, तभी हम पता लगा पाते हैं कि किस तरह का प्रभाव दे रहे हैं या हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। तो अब आइए जानते हैं। हमने तीनों नक्षत्र बता दिए हैं, तो बुध देवता हमारे क्या करते हैं, हमने इनके देवता बता दिए हैं, अधिष्ठदाता। अब हम इनके लक्षण जानेंगे। यदि हमारी बुध देवता कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं, वो इन लक्षणों से भी जान सकता है कि व्यक्ति का बुध देव खराब है। पहली बात, उसकी वाणी में नियंत्रण नहीं होगा। हमारे जो वाणी होती है, एक वाणी होती है कि बहुत शुद्ध होती है, बहुत मीठी होती है, बहुत सरल होती है, तो समझिए पॉजिटिव बुध की निशानी है। और ठीक इसके विपरीत, यदि हमारी वाणी में कर्कशता है, हर समय आक्रोश है, बुरा भला कहने की आदत है, कमियां निकालने की आदत है और बार बार हमारे अपशब्द मुंह पर बराबर आते रहते हैं, तो बुध देवता खराब है।
क्यों? बुध देवता की एक देवी सरस्वती भी मानी जाती है। बुध देवता हमारे आकाश मंडल में क्या है? शब्दों का भंडार। बुध देवता क्या है? ध्वनि का भंडार। यानी कि जो हमारी सरगम होती है वो बुध देवता होते हैं। जो हमारे यंत्र, वाग यंत्र जो होते हैं वो भी बुध देवता होते हैं। जो हमारे संसार में हरियाली है वो भी बुध देवता ही है। जो हमारे पक्षी हैं, उड़ान करते हैं, आकाश में रहते हैं, वो भी हमारे बुध देवता ही हैं। और विशेषतः जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं या हमारे घर में जो चीज़ें हैं हरे रंग की, हरा रंग बुध देवता को बिलोंग करता है, तो वो हरा रंग ही हमारे बुध देव हैं। शांति का जो प्रतीक है वो भी बुध देव ही है। क्यों है? यदि हमारे बुध देवता अच्छा तो हमारी शांति, मन में सुख शांति बराबर, क्योंकि बुद्धि सही निर्णय लेगी, सही विकल्प खोजेगी तो सुख शांति बनी रहेगी। यदि हमारी बुद्धि ही भ्रमित है और सही निर्णय नहीं ले पा रही है तो शांति कहाँ से आएगी? इसीलिए शांति का प्रतीक भी बुध देवता है हरा रंग, जो दोस्तों हमारे तिरंगे झंडे में है। सफ़ेद, हरा और केसरिया रंग, ये उन्हीं का प्रतीक है, शांति का प्रतीक, हरियाली का प्रतीक, खुशहाली का प्रतीक। कौन? बुध देवता। इसीलिए बुध देवता का हमारी कुंडली में विशेष महत्व है। और क्या है? बुध देवता क्या करते हैं? वाणी होती है। हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स पार्ट हैं, देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, स्वाद लेना, यह सब कौन करते हैं? यह सब बुध देवता करते हैं। अब दूसरा लक्षण क्या है हमारा पहचानने का? एक तो हमने पहचान लिया वाणी से। दूसरा लक्षण ये है कि जब भी हमारी आंखों में कमजोरी आएंगी, आंखों की नस सिकुड़ जाएंगी, सुनना बंद हो जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा, या सूंघने की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, या हमारे दांत झड़ने चालू हो जाएंगे, नसों की कोई बीमारी हो जाएगी, हमारे शरीर में जो भी नसों का पार्ट फैला हुआ है वो सब बुध देवता ही है। यानी कि जिसे कहते हैं कि इंजेक्शन लगा गया, नई नसों ने पकड़ा या नई नस मिल रही, नहीं काम कर रही, तो वो सब क्या है? बुध की कमजोरी, बुध की खराबी। तो यह सब क्या है? यह सब हमारे बुध देवता हैं। इस लक्षण से भी हम पहचान सकते हैं कि हमारे बुध देवता कमजोर हैं। तीसरा लक्षण क्या है? बुध देवता हमारे आकाश मंडल से हैं, तो हमारे जो सिर के बालों की जो मजबूती होती है वो भी बुध के देवता से होती है। नाखूनों की, ये जो हमारे नाखून टूट जाते हैं, घिस जाते हैं, कहीं से भी चटक जाते हैं, और जो हमारी खालों की चट उखड़ जाती है उंगलियों की, तो ये सब भी बुध देवता की निशानी होते हैं, बुध देवता। त्वचा, जो हमारी स्किन है, स्किन पे हमारे जो भी प्रॉब्लम आती हैं, दाने हो जाना, पिंपल्स निकलना, झाइयाँ आना, काला पड़ जाना कोई हिस्सा, यह सब भी बुध देवता की खराबी से दिखाई देता है। यदि हमारे बुध देवता अच्छे हैं तो नहीं होता। हाँ, यह जो बीमारियां मैं आपको बता रही हूँ तरह तरह की, यह किस ग्रह की दृष्टि पड़ने से खराब हुए हैं और किस ग्रह की युति बनाने से खराब हुए हैं, या किस अपने विरोधी ग्रह के या अपने शत्रु ग्रह के घर में स्थित हो जाने के कारण हुए, यह सब हमें जांचना पड़ता है। तो उसी का हम उपाय समाधान कर सकते हैं। बिना जांचे हम उपाय समाधान नहीं कर सकते। हम पहचान सकते हैं कि हमारे बुध देवता स्वयं से कोई भी पहचान सकता है लक्षणों द्वारा। आप मेरी वीडियो के नोट्स भी बना सकते हैं और इसे सेव भी करके रख सकते हैं, ताकि आप पहचान लें कि मैंने क्या क्या लक्षण बताए हैं, तो आप जांच सकते हैं स्वयं का भी और दूसरों का भी। तो अब क्या करते हैं? अब हमारी जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित होते हैं, जितने हमारी कॉपी हैं, पेन हैं, लकड़ी के जो कागज़, बड़े बड़े बंडल, बड़े बड़े व्यापार, ये सब होते हैं, सब बुध देवता से होते हैं। और जितनी भी हमारे व्यापार होते हैं बिना बुध के नहीं चल सकते। जो सफलता हासिल करते हैं उनका मैनेजमेंट, बैंक मैनेजमेंट, एक प्लानिंग का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, वो भी बुध देव के कारण होता है। जो बहुत एकदम ऊंचाई पे चल जाते हैं, कोई आइडिया अच्छा गया और डाउन हो जाते हैं, वो भी बुध देवता खराब होने के लक्षण होते हैं। और क्या होता है बुध देवता खराब होने पर? तो जो व्यक्ति या लेडीज़ भी उसमें, जिनकी अपनी माताओं से, बहनों से, सालियों से, पत्नी से और बाहर की किसी भी महिला से अधिकांश मतलब उनकी इज्जत ना करते हों, उनसे सही से बात ना करते हों और उनसे उनकी ज़्यादा पटरी ना खाती हो,
कि अपने काम निकालने से बात करी हो गई, तो समझ जाओ उनके भी बुध देवता खराब है। यानी कि औरत स्त्री जाति का विरोधी होना, बुध खराब है तो वो स्त्री जाति का विरोधी होता है, वो कभी भी उसका मान सम्मान नहीं कर सकता। और यही स्त्री के अंदर भी, मैं ये नहीं कहती, पुरुषों में भी लक्षण होते हैं, स्त्रियों में भी होते हैं कि स्त्री ही स्त्री को पसंद नहीं करती, या स्त्री जिसे हम कह देते हैं स्त्री ही स्त्री का घर बर्बाद करती है, या किसी पुरुष के उसमें स्त्री घर बर्बाद करती है। तो ये सब क्या होता है, बुध के ही लक्षण माने जाते हैं। और क्या होता है, जब हमारे बुध देवता अच्छे होते हैं तो ये हमें तरक्की पर ले जाते हैं, ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, और एक हमें ऊंची पदवी पर बैठा देते हैं। उसकी भाषा में शालीनता होगी, मिठास होगी, जो अपने भाषण से, जो अपनी बातों से सबको मंत्रमुग्ध कर लेता है और अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उनका बुध देवता अच्छा होता है। जिसमें यहाँ बैठा और एक कोस की सुन लेता है, किसी के लिप्स होते हैं ना, कहते हैं कि लिपसिंग पढ़ लेना, यानी कि किसी ने होठ चलाया और उसे पढ़ लिया, तो उसके भी बुध देवता अच्छे होते हैं। सुनने की शक्ति ज़्यादा होती है, जिसे कहते हैं कि दूसरे के अंदर की बातों को भांप लेना, यानी कि इतना अनुभवी हो जाना कि चलते हुए, कहते हैं ना कि चलते परिंदे को भांप लेना। तो वो पूरा शेर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मतलब कि इस तरह से बोलते हैं हमारे बुजुर्ग लोग, रहते हैं ज़मीन पे आसमां की खबर रखते हैं। तो इस तरह की जो होती है फीलिंग, या इस तरह की जो जिसके अंदर गुण होता है, वो बुध अच्छे के कारण होता है कि वो भांप जाते हैं दूसरे चलते हुए को कि इसका नेचर किस टाइप का है, जल्दी से ही बातों में। और जो सत्य बोले, अटल रहे, उसका भी बुध देवते अच्छे होते हैं। और क्या होता है, जो प्लानिंग करके अपनी बात से हटता नहीं है, धर्मी होता है बुध, यानी कि जिसे कह दे कट्टर धर्मी, उस टाइप का बुध होता है, वह भी अच्छा बुध होता है। और क्या होता है, वो बराबर बुजुर्गों का सम्मान करने वाला होता है, महिलाओं का सम्मान करने वाला होता है, बच्चों का, कन्याओं का, सबका आदर करने वाला होता है। तो जान ले बुध देव अच्छा है। और क्या इनके लक्षण है अच्छाई के, बिजनेस में सफलता मैंने आपको बताई दी, और बुध देव की आकर्षक वाणी भी बताई थी मैंने कि उसकी बातों में कुछ ना कुछ ऐसा खिंचाव, जिसे हम बोलते हैं, ऐसी शक्ति बोलते हैं। बेशक चेहरा मोहरा अच्छा ना हो उसका, लेकिन उसकी जो बातें होती हैं, या उसके बोलने का तरीका होता है, या एक बातों में जिसे कहते हैं लहर, नशीलापन होता है, वो जो चीज़ होती है, वो उस व्यक्ति का बुध देव बहुत ही अच्छे होते हैं, जिस कारण ये संपन्न होता है। और किससे मिलकर अच्छे हुए हैं, यह भी हमें कुंडली में जांचना पड़ता है। व्यापार का धनी, बातों का धनी, सत्यता का धनी, ये सब जो लक्षण पाए जाते हैं। और क्या होता है, एक बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के चलाने वाले, उनके भी बुध देवता अच्छे होते हैं। बड़ी संख्या में भीड़ को जोड़ लेना, मैनेजमेंट करके, प्लानिंग करके, वो भी एक बुध देवता अच्छे के लक्षण हैं। और क्या होता है, बुध देवता के जो पक्षियों की जुबान बोलते हैं, जिसे कहते हैं कि ये पक्षियों की जुबान जानते हैं, यह सब भी कहीं ना कहीं बुध देवता होते हैं, क्योंकि उनमें एक समझने की शक्ति होती है। और क्या होते हैं, जो एक एग्रीकल्चर होता है, किसान होता है, जो एक तो बहुत मीडियम चल रहा है, लो चल रहा है, एक बहुत तरक्की कर रहा है, हरियाली का प्रतीक, शांति का प्रतीक, तो वहाँ ये सब भी बुध देवता बहुत अच्छे होते हैं। मंदिरों में हम जाते हैं तो किस लिए जाते हैं कि मंदिरों में बुध देवता विराजमान होते हैं। घंटों में घड़िया, जो हमारे घंटे बजाए जाते हैं, जो हमारा पूजा करा जाता है, जो नमस्कार करा जाता है, और मंदिरों में जो हरियाली होती है ना, तो ये नकारात्मक, तो हम एक बुध की अच्छी ऊर्जा लेने जाते हैं, तो वो सब होती है। और क्या होता है, उसका खान पान उसका बिल्कुल सात्विक होगा, जिसके बुध देव अच्छे होंगे, और उसकी सारी नसें वगैरह अच्छी होंगी, उसको इस टाइप का कोई रोग नहीं होगा, ना त्वचा संबंधी, ना उसका। और वो योग प्राणायाम का शौकीन होगा, जिसके बुध देव अच्छे होंगे, क्योंकि उसकी सारी नसों की ऊर्जा एक अच्छी जाती है। यानी कि बुध ग्रह होने से अच्छे हमारे जर्नली कुछ भी नहीं तो 60-65% ग्रह स्वतः ही अच्छे हो जाते हैं। यानी कि
आधे से ज़्यादा, जिसे हम बोल रहे हैं कि 75% कुंडली का अच्छा होना। किसके अच्छे होने से? एक बुधदेव के अच्छे होने से। और क्या होता है? और क्या होता है? अब मैं आपको इसके उपाय तौर पर बता दूँ। बुधवार के दिन यदि हमारे बुधदेव अच्छे हैं तो हमें हरे रंग की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, चाहे वो खाद्य पदार्थ हों। इनका विशेष पदार्थ मूंग की दाल माना जाता है। साबुत मूंग जो होते हैं वो विशेष होता है, हरा चारा विशेष होता है, तो उनका दान नहीं करना चाहिए। हरे वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। जिनके बुधदेव अच्छे होते हैं तो उन्हें ये सब दान नहीं करना चाहिए। हाँ, मंदिर में चढ़ा सकते हैं आप, लेकिन दान नहीं करना चाहिए। और जिनके बुधदेव खराब हों तो उन्हें क्या करना चाहिए? बुधवार के दिन दुर्गा, जिनके अंदर शक्ति कमजोर हो, उन्हें दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए। बुधदेव में एक बात और होती है, जिसके बुधदेव खराब होते हैं वो व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी होती है, वो स्वयं से कुछ कार्य कर नहीं पाता। उसे यह लगता है मैं दूसरे से हमेशा कमज़ोर हूँ, चाहे वो थोड़ा उनसे बली क्यों ना हो या उनके समकालीन क्यों ना हो, उसके आत्मविश्वास में हमेशा कमी रहती है बुधदेव कमज़ोर होने से। उसे ये लगता है मेरे पे ये नहीं होगा, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मेरे से ये नहीं पाएगा। लेकिन जब कभी वो कर लेता है तो वो निर्णय उसका गलत हो जाता है। तो इसीलिए उसके अंदर उसे तटस्थ ग्रह माना गया है बुध। तटस्थ से मतलब जो स्वयं कुछ नहीं कर सकता, किसी की सहायता के बल पकड़ सकता है। किसी ग्रह की युति में आएगा तो उसका रंग रूप लेकर उस हिसाब से करेगा। इसे एक भेदिया भी कहते हैं, भेष बदलने वाला भी कहते हैं, वह रूपिया भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वह दूसरे ग्रह का रूप और गुण धर्म धारण करके उससे काम करता है, इसीलिए कहते हैं। तो इसीलिए क्या है, बुध एक बहुत खतरनाक भी हो जाता है खराब परिस्थितियों में। तो इसीलिए इसकी किसी ग्रह से अच्छी युति नहीं मानी गई है। जैसे राहु के साथ में हो जाओ तो हर समय निर्णय न लेना, बुद्धि बंद हो जाना, चलते चलते काम रुक जाना, बार बार बुद्धियों में बदलना, बात बात पर झूठ बोलना, यह सब उसकी आदतों में शामिल हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब हमारे बुध देवता खराब हों तो हमें अपने अंदर जो जिसको ये महसूस होता है आत्मशक्ति की कमी है, तो उसे दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा हमारा शक्ति का प्रतीक है। जिसे ये लगता है मेरे बिजनेस में कमी आ रही है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ और मुझे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो उन्हें गणेश देवता की पूजा करनी चाहिए बुधवार के दिन। उपाय तौर पर उन्हें मूंग चढ़ाना, हरी दुर्वा चढ़ाना, घिया की बर्फ़ी चढ़ाना, तो ये सब क्या है, ये सब वही है। और क्या करना चाहिए कि जिसे ये महसूस हो रहा हो कि मेरी वाणी कमज़ोर है, मैं किसी को अपनी तरफ खींच नहीं पाता, जो उस डिपार्टमेंट में होते हैं जिसमें उन्हें बार्गेनिंग करनी होती है, जो जुआ सट्टा लगाते हैं, जो किसी क्षेत्र में बैठे हुए हैं जिसे माल सप्लाई करना होता है, इस प्रकार के जो बिजनेस वाले होते हैं वो अपनी वाणी के कारण यानी कि कहीं कहीं हकला जाते हैं, बोल नहीं पाते, सही से प्रेजेंटेशन दे नहीं पाते, तो उन्हें सरस्वती देवता की भी पूजा करनी चाहिए। और क्या होता है, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए प्लस। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान व्यापार के देवता ही हैं और सारा व्यापार उनकी बुद्धि से, उनके संगठन से चलता है। और जिसे ये लगता है बुद्ध के लिए कि मैं अध्यात्म में एक बुद्धि बहुत निर्मल वाली चाहिए या बहुत अध्यात्म में उतरना चाहते हैं और बुद्धि जो है साथ नहीं दे रही है, अध्यात्म के मार्ग में भटक जाते हैं, बार बार भटक जाते हैं, मतलब कि वो सांसारिक रास्तों पे भी चल रहे हैं और अध्यात्म में घुसना चाहते हैं, लेकिन भटक जाते हैं और फिर संसार में घुस जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद उन्हें जब ये लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, संसार में, भगवान में घुस, तो इस हिसाब से उन्हें कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही उनकी बुद्धि को सही करके आध्यात्म का सही मतलब बताते हैं, अंतर ज्ञान देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये सब मैंने आपको पूजा बता दी है। अपने बुध देवता को सही करने के लिए सर्वप्रथम उन्हें शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत स्वयं से करनी है। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, अपने विवेक को बनाए रखना है, अपने गुस्से में अपनी वाणी को खराब नहीं होने देना है। सबसे पहला, आप कहीं भी कोई भी उपाय कर लें, लेकिन जब तक आपकी वाणी शुद्ध नहीं होगी इनका कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वाणी ऐसी चीज़ है जिसमें हम सोते समय भी हमारे मन में बातें चलती रहती हैं, यानी कि जब से हम उठते हैं और जब तक हम सोते हैं हमारी वाणी किसी न किसी से वार्तालाप करती रहती है।
और यदि हमारी वाणी अच्छा ही अच्छा बोलती है तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा होता है। और जब हमारे मुंह से गलत बातें निकलती हैं, अपशब्द निकलते हैं, तो वह उसके जीवन में घटना घटती ही है। तो दोस्तों, मैंने ये सब आपको बता दिया बुध देवता के बारे में। यूँ तो इनका विस्तार बहुत बड़ा है, कम से कम जो है 3-4 एपिसोड और लग जाएंगे, लेकिन जो है मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैंने शॉर्टकट में सारी बातें बता दी है। इनकी शाखा प्रशाखा नहीं बताई है, क्योंकि इनकी प्रशाखा इसी में छुपी हुई है। तो उम्मीद करती हैं सब आप समझ गए होंगे और अपने बुध को सुधारने की कोशिश करेंगे। और राधे कृष्ण।